एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश 2024 में एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप 2024 यानी इसके प्रीवियस ईयर 2023-22 कोई भी पेपर उठा लीजिए और किसी ना किसी पेपर में, हर एक पेपर में नेल्सन मंडेला का चाहे आपका 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार आपको इंग्लिश का आंसर याद करना है, किस प्रकार आपको याद करना है और किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में आपको इंग्लिश का आंसर लिखना है और कैसे आपको याद होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश याद कैसे करें। भाई देख तो लेते लेकिन याद करते भूल जाते, तो टिप भी बताऊंगा कैसे याद करना है, सारा कुछ बताऊंगा। करना कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला, जिसका नाम चैप्टर का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार इस वर्ल्ड में क्या सबसे बड़ा है, क्या बड़ा है। तो देखिए, आप सबसे पहले किस तरह लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे नहीं बोर्ड परीक्षा में, आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। इस प्रकार आप पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है देखिए, अब इस प्रकार आप देखिए यहाँ तक एक हो गया, एक पॉइंट इतना याद हो गया। अब ऐसे याद कर लीजिए, साउथ अफ्रीका इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। दूसरा है बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब देखिए कहाँ तक हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट याद करेंगे कि मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि दे आर फिनर एंड ट्रूअर देन द पुरेस्ट डायमंड। अब देखिए, अगर आपको जैसे आपको हिंदी भी इसका याद करना है, हिंदी तो याद नहीं किया जाता, लेकिन कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो जो आपको टफ क्वेश्चन लगे, जैसे ट्रूअर मीन्स सच्चा होता है, फाइनर मीन्स बेहतर होता है, परसेंट मीन्स शुद्धतम होता है। तो इस प्रकार आपको मीनिंग लिख लेना, थोड़ा जो आपका कठिन लगे या आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसका मीनिंग लिख लेना। और आप जब स्टेप वाइज एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इस प्रकार जब स्टेप वाइज आप लिखेंगे ना मेरे भाई या मेरी सिस्टर, तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसी प्रकार लिख कर याद करना। देखिए, आप एक बार लिख लीजिए, अपने मन को आराम से दिल पर हाथ रखकर सोचिए और याद करिए, देखिए कि मुझको याद है या नहीं याद है। आपको इसी प्रकार पढ़ना है, लिखना है और सीखना है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि हाउ डज मंडेला डिफाइन कोर्ज एंड फ्रॉम वेयर डिड द लर्न द मीनिंग ऑफ कोर्ज। इसका अब देखिए इसका आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ कोर्ज फ्रॉम ग्रेट पेटेरियस एंड कंपेयर्ड इन द स्ट्रगल। अब इस प्रकार आप पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आप डालेंगे, दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे, फिर उसके बाद में जब ये हो जाएगा, अब आप उसके बाद में क्या डालेंगे, दूसरा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे दे रिस्क्ड देयर लिव्स एंड स्टॉप अप टू द अटैक्स एंड टू ट्रूअस ऑफ द अपेयर रिजिम। अब देखिए इस प्रकार आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर डालेंगे तीसरा, कॉपी में नहीं लिखना, इस प्रकार आपको याद करना, ये चीजें बता रहा हूँ। ही लर्न दैट कॉज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हाउ डज नॉट फील अफेयर्ड बट ही हु कांग्रेस द फियर। फियर मीन्स क्या होता है, जीत। देखिए फिर का कई बार प्रयोग होता है, फिर मीन्स क्या होता है, जीत। तो इस प्रकार स्टेप वाइज लिखते आएंगे तो आपको जल्दी आंसर याद होगा और समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए इसको कैसे आप याद करें। इसका क्वेश्चन है एज अ बॉय फ्रीडम मीन्ड हिज पर्सनल लाइब्रेरी। आप इस प्रकार हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे ही वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग एनीवेयर। आप दूसरा वेयर वी कुड रन इन द फ्लड्स, स्विम इन द ब्लीच स्ट्रीम। इस प्रकार आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है
कि ही वांटेड द फ्रीडम टू स्टडी एंड अवे एट नाइट। इस प्रकार देखिए इनका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए, जिस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।